हेलो। नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके परिवार सेजल क्लासेस जयपुर में। करते हैं शुरुआत शानदार धमाकेदार तैयारी के साथ शुरू। आज का टॉपिक है आपका संज्ञा। आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से। शानदार तैयारी के साथ करते हैं शुरू। सेजल अगर यूट्यूब चैनल सेजल क्लासेस जयपुर पहली बार है तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर लें। आज करते हैं शुरू अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी। इसे अव्यय शब्द भी कहते हैं। अविकारी से भाव अव्यय शब्द। अविकारी अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अविकारी अविकारी कौन से शब्द होते हैं? वैसे दूर, निकट, समीप, नजदीक, शीघ्र, वहां वहां। दूर, दूर की भाववाचक संज्ञा होगी दूरी। निकटती होगी निकटता। समीप की होगी समीपतया सामीप्य। नजदीकी होगी नजदीकी। शीघ्र की होगी शीघ्रता। और वहां वहां की होगी वहां वहाई। अब है संज्ञा का रूप परिवर्तन। यानी कि संज्ञा का रूप परिवर्तन कैसे करते हैं? भाववाचक संज्ञा से अगर जातिवाचक संज्ञा बनाना है, भाववाचक संज्ञा का कोई शब्द जिसे बहुवचन में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा का बन जाता है। क्या? कि अगर भाववाचक संज्ञा का कोई भी जो शब्द है अगर वो बहुवचन में प्रयुक्त होता तो किसका माना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का बन जाएगा। जैसे दूरी। दूरी क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसका बहुवचन बनाओ दूरियां, क्या हो जाएगी? जातिवाचक की हो जाएगी। नजदीकी क्या है? भाववाचक। विशेष बहुवचन बनाओ नजदीकियां, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छाई भाववाचक। बहुवचन अच्छाइयां, जातिवाचक संज्ञा। कमी भाववाचक संज्ञा। बहुवचन होगा कमियां, किसकी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जातिवाचक संज्ञा कैसे है? जैसे दूरी भाववाचक। दूरियां किसका बोध करा रही है? यानी कि सभी दूरियों की जो जाति उसका बोध कराए, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में गिनी जाती है। उदाहरण जैसे आजकल रिश्तों में दूरियां बढ़ रही है तथा नजदीकियां कमी हो रही है, किसकी मानी जाएगी? दूरियां। दूरी होती तो किसकी होती? भाववाचक। लेकिन दूरियां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और नजदीकियां किसकी मानी जाएगी? जातिवाचक की मानी जाएगी। छात्र जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो परेशानियां बहुवचन किसकी मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। हम सभी कुछ कमियां हम सभी में कुछ कमियां अवश्य होती है। अगर इसमें ओनली कमी होती तो किसकी होती? भाववाचक की। लेकिन क्या है? बहुवचन। कमियां किसकी मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। उसके सपनों का राजकुमार आया है। सपनों बहुवचन तो जातिवाचक संज्ञा। अगर आप सेजल क्लासेस जयपुर पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी चैनल पर आपको हिंदी पूरी निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। आर्ट एंड कल्चर पूरी निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। बहुत शानदार तरीके से साथ जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना। पहले किससे थी? भाववाचक से जातिवाचक। अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना।
जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी जाति वर्ग का बोध न करवाकर, क्या कि जातिवाचक संज्ञा का कोई भी शब्द अगर किसी जाति या जो वर्ग उसका बोध नहीं करवा कर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कि अगर कोई भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है जो लेकिन जाति का बोध न करवा कर किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक से व्यक्तिवाचक माना जाता है। जैसे चाचा, चाचा कौन सा शब्द है? जातिवाचक, लेकिन यह किसका बोध करा रहा है? यानी कि चाचा देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो सभी चाचा तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ पर चाचा किसके लिए है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। ओनली किसके लिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो यहाँ पर चाचा क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब नेताजी, सभी नेताजी ने तो आजाद हिंद फौज का गठन नहीं किया। किसने किया? नेताजी किसके लिए आए यहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस के लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे जातिवाचक समझ कि किसी जाति का बोध न कराकर व्यक्ति विशेष का बोध करवाता है उसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में माना जाएगा। देश के एकीकरण में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। पटेल, ओनली अगर पटेल पूछता तो किसका आता है? जातिवाचक। सभी पटेलों ने मुख्य भूमिका तो थोड़ी निभाई थी एकीकरण में। यहाँ पर किसकी बात हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। यहाँ पर गांधी जी कौन? सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए बात हुई है, तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना सीधा है कि अगर कोई भी जातिवाचक शब्द हो जो सिर्फ जाति का भेद न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का भेद कराता है तो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक माना जाएगा। अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना। पहले थी किससे? भाववाचक से जातिवाचक, फिर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति के गुण दोष आदि से संबंधित जाति या वर्ग का बोध करवाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्या? अगर किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जो उस व्यक्ति का बोध न करा करे उसकी जाति या गुण दोषों का बोध कराता है तो वह क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक माना जाता है। जैसे आजकल हर शहर में रावण मौजूद है। रावण रावण कौन था? रावण एक ही था। ये कुछ में आता है व्यक्तिवाचक में, लेकिन इस एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि आजकल हर शहर में रावण मौजूद है, तो वो रावण तो था नहीं जो हर शहर में आएगा। अब यहाँ पर रावण का अर्थ बुरे लोग, यानी कि हर जो शहर उसमें बुरे लोग हैं, तो सभी बुरे लोगों की जाति का बोध करा रहा है कौन सा शब्द? रावण। तो किस में माना जाएगा? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक से किस में माना जाएगा? जातिवाचक में। भारत की हर गली में सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों? सचिन तेंदुलकर क्या था? अच्छे खिलाड़ी, तो सभी अच्छे खिलाड़ियों को जाति का बोध करा रहा है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारत की हर गली में तो सचिन तेंदुलकर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर किसकी बात की है? अच्छे खिलाड़ियों की जाति का बोध कराने जातिवाचक संज्ञा। देश में जे चंदों की कमी नहीं है। जे चंद
जे चंदों का यहाँ पर अर्थ धोखेबाजों के, यानी कि देश में धोखेबाजों की कमी नहीं, धोखेबाजों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगी। सीधी सिंपल बात है कि व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर किसी जाति या उसके गुण दोषों का बोध कराएं तो इसमें किस में जाएगी? जातिवाचक में। अगली, देश में नटर वालों ने तरह 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 से ठगा है। अब नटर वालों क्या है? व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर नटर वालों का अर्थ ठगों से, यानी कि जब सभी जो ठगने वाले हैं उनकी जातियों का बोध करा तो जातिवाचक संज्ञा है। यह लड़का तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। एकलव्य कहते हैं अच्छे शिक्षक को, तो सभी अच्छे शिक्षक क्या करा रहा है? बोध, तो जातिवाचक माने जाएगा। आपका ये संज्ञा वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब इसका 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। करेंगे रिवीजन। और सेजल क्लासेस जयपुर पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अब मात्र 2 मिनट में करते हैं इसका रिवीजन। आपने बात की थी संज्ञा से। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, जाति आदि के भाव का बोध कराने वाली शब्द संज्ञा। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्तियों के नाम, द्वीपों, महाद्वीपों, नक्षत्रों, ग्रह, देशों के नाम, स्थान विशेष के नाम, राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम, इनका बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक। फिर जातिवाचक। जातिवाचक कितने भेद? 2। कौन से? एक तो द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक जैसे घी, तेल, सोना, चांदी। समूहवाचक भीड़, जनता, पुलिस, सेना। और जातिवाचक में मानव की जातियों के नाम जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय। अगली भाववाचक संज्ञा। भाववाचक किसी प्राणी, वस्तु के गुण दोष आदि का क्या भाव उत्पन्न करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती? 2। एक तो मूल रूप में और एक भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। मूल रूप में सुख, दुख, नफरत, प्यार, प्रेम, डर, सज्जा, समय, कसना, कष्ट, पीड़ा। निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से। कौन से? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। जातिवाचक से जैसे जातिवाचक से मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व। फिर सर्वनाम से अपना का अपनापन, मम का ममत्व। क्रिया से पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई। फिर अगला विशेषण से सुंदरता, अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई। और अविकारी, अगला अविकारी। जैसे दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकियां, नजदीकी, शीघ्र से शीघ्रता।
भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना, दूरी से दूरियां, नजदीक से नजदीकियां, फिर जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, यानी कि पूरी जाति का बोध न कराकर किसका, व्यक्ति विशेषण का बोध कराता है। जैसे चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर चाचा का मतलब है सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू से, यानी कि जातिवाद चाचा। चाचा किसका, जातिवाचक। मतलब जातिवाचक नौकर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए है तो व्यक्तिवाचक होगा। फिर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऐसा कोई शब्द जो व्यक्तिवाचक है लेकिन किसी जाति के गुण दोष का बोध कराता है तो वह जातिवाचक माना जाएगा। जैसे भारत की हर गली में रावण मौजूद है। रावण यहाँ पर व्यक्तिवाचक एक है, लेकिन यहाँ पर किसके हैं, बुरे आदमियों के लिए प्रयुक्त हुआ है रावण, जातिवाचक माना जाएगा। विशेषण से जातिवाचक, जैसे गरीबों की सहायता करे, पापियों का नाश हो, आपकी संज्ञा शब्द कंप्लीट करते अगली क्लास सर्वनाम की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। स्वागत था आपका आपके प्रिय क्लासेज में। तो